हरे कृष्णा सभी को। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो हम सबसे पहले सभी का स्वागत है हमारी इस डेली मंडे टू फ्राइडे शाम को 8:30 से 9 बजे तक होने वाली वाल्मीकि रामायण में। और फिलहाल हम किष्किंधा कांड को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम वाल्मीकि रामायण के एक एक श्लोक को पढ़ते हुए जा रहे हैं। और अभी हम कल हम देख रहे थे 14वां अध्याय। और वहाँ हमने देखा था किस प्रकार से अ, वाली को दूसरी बार मारने के लिए सुग्रीव, उनके चार सचिव, राम और लक्ष्मण, ये लोग एक साथ आ रहे हैं दोबारा से किष्किंधा की ओर। और वहां पे आके फिर वो छिप जाते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा था किस प्रकार से सुग्रीव अपने अंदर से गुस्से को संचारित करते हैं, गुस्से को अंदर से लेके आते हैं। और फिर हमने कल डिटेल में देखा था किस प्रकार से क्रोध आता है ना, किसी चीज से आसक्ति करके, एक्सपेक्टेशन करके, हमने डिटेल में कल देख लिया था। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं। सुग्रीव तो कंपेयर किया गया था एक शेर के समान, जो कि ना हंटिंग करने के बाद, शिकार करने के बाद बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली चल रहा है। तो ये वाला पार्ट देखा था, उसके आगे का हम आज से स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रखी होगी। तो हम लोगों नवे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और वहाँ पे राम भगवान किस तरह से सुग्रीव को बोल रहे हैं कि आपके गले में ये जो गजपुष्पी माला है वो कैसी प्रतीत हो रही है, जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ नक्षत्र घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद ये अभी 10वां श्लोक। अद्य वाली समुत्थम ते भयं वैरं च वानर एकेनाहं प्रमोक्ष्यामि बाण मोक्षेण संयुगे। हे वानरराज, आज मैं वाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और वैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बार बाण छोड़कर मिटा दूंगा। तो राम भगवान सुग्रीव को बोल रहे हैं। हमने कल देखा था ना कि सुग्रीव कह रहे थे कि भगवान इस बार मत छोड़ना, इस बार पक्का आप कर दीजिएगा वाली को नष्ट। तो भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इस बार चिंता मत करिए, एक ही बाण से मैं कर दूंगा। मम दर्शय सुग्रीव वैरिणम भ्रातृरूपिणम वाली विनिहतो यावद् द्वने पांसुषु चेष्टते। सुग्रीव, तुम मुझे अपने उस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा तो दो, फिर वाली मारा जाकर वन के भीतर धूल में लौटता दिखाई देगा। राम भगवान उसको, सुग्रीव को ही एक तरह से ये वाली चीज दोबारा से बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं बस एक बार मुझे दिखा दो वाली को। और फिर यही सोचो कि ना, फिर वो धूल में मिट गया, धूल में मिल गया। तो उनको एश्योर कर रहे हैं सुग्रीव को कि इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होनी। यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन स विनिवर्तते ततो दोषेण मा गच्छेत सद्यो गर्हेच्च माम भवान। यदि मेरी दृष्टि में पड़ जाने पर भी वह जीवित लौट जाए तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भरकर मेरी निंदा करना। देखो यहाँ पे भगवान राम कैसी बात कर रहे हैं। भगवान राम बोल रहे हैं, पहले क्या हो गया था, पहले भी राम भगवान ने देख लिया था वाली को, वाली और सुग्रीव में जब युद्ध हो रहा था, लेकिन भगवान ने तीर नहीं चलाया था। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इस बार यदि मेरी नजर में वाली आ जाए और फिर भी वो अगर बच जाए, है ना,
तो तुम मुझे दोषी मानना, और तुम्हारे मन में जितनी मेरे प्रति कुछ गलत बात बोलनी है, निंदा करनी है, मेरी क्रिटिसाइज करना है मुझको, आराम से कर सकते हो, अगर इस बार बाली छूट जाता है तो। ये एक तरह से वैसी बात हो गई, कई बार हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि आज तो पक्का देख लेना, आज तो बारिश होगी होगी, और आज अगर बारिश नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ना। या फिर आज तो देखना, इस वाले मैच में इंडिया और इसका मैच है तो आज ये वाली टीम जीतेगी, और नहीं जीते तो मेरा नाम बदल देना, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना कई बार। बेसिकली हम क्या बोलते हैं उस समय, हम ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं, मैं 100% श्योर हूं कि ये चीज होगी ही। अब सोचिए, यहाँ पे भगवान राम श्योरिटी की बात कर रहे हैं। भगवान कोई सी चीज बोल भी देना, वो अपने आप से पूरी होती है, लेकिन बोलने के बाद वो उस चीज को और एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये तो होगी, और अगर नहीं हुई तो मेरा, तुमको जो मर्जी उतनी निंदा कर देना मेरी। तो आप देखिए, सुग्रीव जो कि कितने डरे डरे से हुए हैं, उनको सांत्वना देने के लिए, उनको थोड़ा सा ढांढस उनका बंधाने के लिए भगवान राम को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है ना, ये सब बोलना पड़ रहा है। जबकि भगवान की तो भागवतम में एक श्लोक आता है, अभी दिमाग से उतर गया, लेकिन उसमें आता है कि भगवान के मुख से बोला हुआ शब्द वो अपने आप में धर्म है, रूल्स हैं। और यहाँ पे भगवान को भी और ज्यादा एश्योर करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि भाई चिंता मत करो, मैंने कहा ना, इस बार गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा इमोशनल डीलिंग्स हैं, उसको आप थोड़ा सा रुक के सोच के समझने का प्रयास करिएगा। प्रत्यक्षं सप्तते साला मया बाणेन दारिताः तेन वेहि बलेनाद्य वालिनं निहतं रणे। ये साल वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष, ये साल वाले जो वृक्ष विदीर्ण किए थे, मेरे उसी बल से आज सम्रांगण में एक बाण से ही तुम वाली को मारा गया समझो। पीछे की बात याद दिला रहे हैं, है ना। कई बार ऐसे हो जाता है ना कि आदमी पीछे की हिस्ट्री भूल जाता है, तो भगवान वही याद दिला रहे हैं। तुमको याद है ना, पहले के जो 7 साल के जो वृक्ष थे, साल लकड़ी वाले, एक बाण से मैंने किस तरह से उनको कर दिया था, फिर दोबारा से आज एक बाण से मैं वाली का वही हश्र करने वाला। अनृतं नोक्त पूर्वं मे चिरं कृ कृच्छेऽपि तिष्ठता धर्मलोभपरीतेन न च वक्ष्ये कथंचन सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि संभ्रमम्। बहुत समय से संकट झेलते रहने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। मेरे मन में धर्म का लोभ है, इसलिए किसी तरह मैं झूठ तो बोलूंगा ही नहीं। देखो, राम भगवान को किस हद तक जाना पड़ रहा है, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि सुग्रीव, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा, इस बार पक्का वाली मर जाएगा। आप इस चीज को, आप एक इमोशनल ट्रॉमा देखिए। वहां पे कुछ समय पहले ही सुग्रीव मरते मरते बचा, क्योंकि उसने भगवान राम पे विश्वास कर लिया था कि भगवान राम मार देंगे वाली को, लेकिन भगवान राम ने नहीं मारा। तो उसके अंदर से कितनी ट्रस्ट चली गई होगी एक तरह से भगवान राम के प्रति, है ना। तो इसलिए उस ट्रस्ट को दोबारा से बिल्ड करने के लिए, पहले भी भगवान राम ने बहुत सारी चीजें बोली थी, लेकिन फिर दोबारा से, अभी बिल्कुल लास्ट मोमेंट है अभी। जैसे हमारे WWE की जो रिंग होती है ना, जहाँ पे वो लड़ाई करते हैं, तो अभी बस जो जो रेसलर है, जो लड़ाई करने वाला है, वो अब रिंग के अंदर जाने वाला है, युद्ध करने वाला है। तो उससे पहले एक बार और उसको थोड़ा सा सांत्वना दे रहे हैं कि भाई तुम चिंता मत करो। और वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो, झूठ का, कि इतने ज्यादा संकट झेलने के बाद भी मैं झूठ कभी नहीं बोला। भगवान देखो, जनरली क्या होता है, व्यक्ति कब झूठ बोलता है, झूठ बोलने की नौबत कब आती है किसी को, तब आती है जब वो किसी संकट से मतलब जूझ रहा होता है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम में होता है। अगर सब कुछ लाइफ में बहुत सही चल रहा है तो बंदा क्यों झूठ बोलेगा फालतू में, है ना। तो झूठ आदमी तब बोलता है जब किसी दिक्कत में हो सकता है कहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा घूस लेने के लिए, या एक्स्ट्रा कहीं पे पैसे बन रहे हो, वहां पे झूठ बोल रहा हो, मतलब उसका कुछ तो संकट चल रहा हो, तब झूठ बोलता है। लेकिन अब भगवान राम साफ साफ कह रहे हैं, इतने सारे संकट झेलने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोला हूं। भगवान राम को कितने संकट, अगले दिन उनका राज तिलक होने वाला है, लेकिन उनको घर से निकाल दिया किसने, जिनको वो अपना मम्मी मानते थे, क्या कई माने। हाँ, और केवल उनको ही नहीं, उनके भाई, उनकी पत्नी, वो सब आ गए, और यहाँ पे उनकी पत्नी को राक्षस ले गए।
तो इतने सारे प्रॉब्लम्स झेलते हुए, संकट झेलते हुए भी भगवान राम झूठ नहीं बोले हैं, वो ये बोल रहे हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं, मेरे मन में धर्म का लोभ है। मतलब मैं अपने अंदर से, मेरे अंदर की इच्छा ये है कि मैं हमेशा धर्म को फॉलो करूं। और कोई व्यक्ति अगर धर्म को फॉलो करेगा तो वो झूठ क्यों बोलेगा, ये कह रहे हैं वो यहाँ पे। क्योंकि मैं धर्म को फॉलो करता हूं इसलिए झूठ नहीं बोलता। साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को भी अवश्य सफल करूंगा। अब भगवान यहाँ पे अपनी प्रतिज्ञा की बात बोल रहे हैं। आप अगर देखो कि कृष्ण भगवान भी भगवत गीता में प्रतिज्ञा की बात करते हैं ना, नामे भक्ता प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी, है ना। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मेरा भक्त जो है कभी भी, नामे भक्ता प्रणश्यति, कभी भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। वो वहां पे प्रॉमिस कर रहे हैं, वहां पे प्रतिज्ञा दे रहे हैं। यहाँ पे भगवान श्री राम प्रतिज्ञा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने अगर प्रतिज्ञा ले ली तो मैं उसको कभी भी असफल नहीं होने देता। मतलब 100% वो हो जाती है। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। ये सब, इतना सब कुछ बताने का पर्पस क्या था भगवान राम का, वो ये था कि भाई तुम डरो मत, लड़ने वाले हो तुम, लड़ाई करो जाके। फिर उसके बाद नेक्स्ट, प्रसूतं कलमक्षेणं वर्षेणेव शतक्रतुः तदाह्वाननिमित्तं च वालिनो हेममालिनः सुग्रीव कुरुतं शब्दं निष्पतेद येन वानरः। जैसे इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान के खेत को फल से संपन्न करते हैं, उसी तरह मैं भी बाण का प्रयोग करके वाली के वध द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। यहाँ पे फिर से कंपेयर कर रहे हैं प्रकृति का, कि जिस प्रकार से जब वर्षा होने के बाद फल आ जाता है ना, खेत में, उसी तरीके से मेरे बाण के प्रयोग के बाद वाली मर जाएगा और तुम्हारी, बेसिकली तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए सुग्रीव, तुम सुवर्ण मालाधारी वाली को बुलाने के लिए इस समय मेरी गर्जना करो, सॉरी, इस समय ऐसी गर्जना करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वह वानर नगर से बाहर निकल आए। कल जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था ना, यहाँ पे वही चीज आ रही है। राम भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए, तुम सुवर्ण मालाधारी वाली को बुलाने के लिए इस समय ऐसी गर्जना करो। राम भगवान कह रहे हैं स्वर्ण मालाधारी, यानी राम भगवान को पहले से पता था कि वाली के गले में सोने की माला है जो कि इंद्रदेव ने उसको दी है। तो पहली बार में भी भगवान राम को दिख रहा था कि वाली ये है, सुग्रीव ये है। भगवान मारना चाहे मार सकते थे क्योंकि उनको डिफरेंस पता था। लेकिन जैसा कि हमने कल देखा कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान के भक्त की शरण में नहीं जाता, तब तक भगवान उसको नॉर्मल लोगों की तरह ही देखते हैं, सबकी तरह इक्वल देखते हैं। अलग, अगर आपको भगवान की नज़र में अलग बनना है, भगवान की नज़र में भिन्न बनना है, क्लोज बनना है, तो आपको भगवान के भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा। चैतन्य चरितमृत में आता है, दास दास दासानुदास, दास के भी दास, भगवान के भक्त भक्त बनने का प्रयास करिए। अब यहाँ से कुछ कुछ बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक आने वाले हैं। जित्काशी जय श्लाघी त्वया चाधर्षितः पुरात् निष्पतिष्यत्य संगेन वाली सप्रिय संयुगः। वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजय श्री से सुशोभित हुआ है, सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है और उसने कभी तुमसे हार नहीं खाई है। इसके अलावा युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है, अतः वाली कहीं भी आसक्त न होकर नगर के बाहर अवश्य निकलेगा। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं। अच्छा, अगला श्लोक और देखते हैं, फिर आइडिया लगेगा। रिपूणाम धर्षितं श्रुत्वा मर्शयन्ति न संयुगे जानन्तु तस्तु स्वकं वीर्यं स्त्री समक्षम विशेषतः। क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाले वीर पुरुष विशेषतः स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रुओं के तिरस्कार पूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं। ये भगवान राम ने कैसी बात कर दी। आज आजकल हम इस चीज को आराम से देख सकते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं सुग्रीव, तुम वाली के पास, मतलब दूर से वाली को ललकारो, तुम उसको थोड़ा सा उत्तेजित करो और उसको अब कुछ कुछ इस तरह से बोलो, थोड़ा नीचा दिखाने के लिए। अब क्या है, वाली, उसको अपनी शक्तियों पे बहुत घमंड है, उसको वो कभी हारा नहीं है ना। तो उसको युद्ध से बहुत प्रेम है। देखो ये कितनी, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है। तो ये उसका एक तरह से वीक पॉइंट है, उसको युद्ध से आसक्ति है। और तुम ना उसको युद्ध के लिए ही ललकारो।
जब तुम ललकारोगे उस युद्ध के लिए, उसके आसपास जो और स्त्रियां भी हैं, तारा और जो बाकी की और जो हैं, जब उनके सामने उसे कोई ललकारेगा तो वो अपना बुद्धि नहीं लगाएगा। वो क्या है, अंदर से बेसिकली दोबारा तुम्हारे सामने फाइट करने आ जाएगा, लड़ाई करने आ जाएगा, और जब वो लड़ाई करने आएगा तब मैं उसको मार दूंगा। तो भगवान राम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं, कई बार लोगों को जिस चीज की बहुत ज्यादा आसक्ति होती है ना, या किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है ना, तो कई बार औरों को दिखाने के लिए वो गलत स्टेप ले लेता है। अब इसको जो सेकंड वाला श्लोक है ना, 18वां वाला श्लोक, आप इसको एक दूसरी तरीके से ऐसे भी जोड़ सकते हैं। हम चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार क्या होता है, अगर रोड पे हम जा रहे हैं और रोड पे दो बाइक वाले हैं, ठीक है, दोनों की बाइक सपोज करो आपस में आमने सामने से थोड़ा हल्के से एक दूसरे से टकरा गई। हो सकता है एक दूसरे से टकराई है बाइक, तो आपस में एक दूसरे को थोड़ा बहुत बोल के, सॉरी वॉरी बोल के वो लोग निकल जाएं। लेकिन दूसरी तरफ सपोज करो, अभी जो दो बाइक टकराई है उसमें से एक बाइक पे एक व्यक्ति बैठा है, और सपोज करो उसकी पत्नी भी बैठी है पीछे, ठीक है, और अब बाइक टकराई है। तो इस समय पे ये जो व्यक्ति है ना, जिसकी पत्नी पीछे बैठी हुई है, ये व्यक्ति ना थोड़ा सा और ज्यादा एग्रेसिव होके, थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकल है, वो थोड़ा सा और ज्यादा एग्रेसिव होके, थोड़ा और तेज भाषा में, तेज लाउडली बोल के उसको डांटने का प्रयास करेगा, और हो सकता है दो तीन थप्पड़ भी मार दे सामने वाले को। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना अपना एक तरह से अपनी ईगो दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने क्लोज्ड वन के सामने, अपनी पत्नी के सामने, कि मैं कितना ताकतवर हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, ये चीज दिखाने के लिए। सेम वीकनेस, और ये वीकनेस ना ज्यादा सारे मनुष्यों में होती है। तो उसी वीकनेस को राम भगवान पॉइंट करके बता रहे हैं सुग्रीव को, कि देखो सुग्रीव, पक्का जब अपनी पत्नियों के सामने और स्त्रियों के सामने बाली को तुम ललकारोगे तो उससे रुका नहीं जाएगा। पहली चीज, उसको लड़ाई के लिए अंदर से ही बहुत प्रेम है, लड़ने के लिए वो आतुर रहता है। ऊपर से स्त्रियों के सामने तुम उसको ललकार रहे हो, तो हर हालत में युद्ध करने आएगा, और जैसे युद्ध करने आया फिर तो बचेगा नहीं। यहाँ से हमको ये समझना है कि हमको अगर किसी चीज के प्रति अटैचमेंट है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस अटैचमेंट की वजह से कहीं हम गलत स्टेप ना ले लें। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अब लोगों का अलग अलग अटैचमेंट हो सकता है, और लोगों की उस वीकनेस को, उस अटैचमेंट को अलग अलग तरीके से लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सपोज करो किसी को स्वीट्स खाने की बहुत, किसी का स्वीट टूथ है ना, बहुत ही मीठा खाना बहुत पसंद है। तो ऐसा हो सकता है कि ना, कि जैसे ही उसको थोड़ा मीठा मिला तो वो खाता गया खाता गया। कई बार ऐसा होता है ना, कहीं शादी में, कहीं पार्टी में गए और एक गुलाब जामुन, दो गुलाब जामुन, चार पांच गुलाब जामुन खाए जा रहे हैं, क्योंकि हम पे कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पे। गुलाब जामुन से आ सकती है, और उसका परिणाम क्या होगा, हो सकता है हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर किसी को अल्कोहल, शराब पीने की आदत है, तो उनके दोस्त लोगों ने ही उस व्यक्ति की शराब में कुछ पॉइजन डाल दिया, या कुछ तो उसको स्पाइक कर दिया, और उसकी वजह से पॉइजन वाली, जहर वाली शराब को उसने पिया तो मर गया, या फिर उसकी कुछ चोरी वोरी करके ले गए उसके घर से सामान। तो ऐसे कई सारे देखे गए। तो किसी व्यक्ति को किसी चीज की अगर आसक्ति है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ये यहाँ से एक लेसन हम सीख सकते हैं इन दो श्लोकों से। नेक्स्ट। हाँ। स तु रामवचः श्रुत्वा सुग्रीवो हेमपिङ्गलः न नर्दक्रूरनादेन विनिर्भिन्द निवाम्बरम्। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। तो अभी वो बहुत तेज चिल्लाते हैं। तत्र शब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभाः राजदोषपरामृष्टाः कुलस्त्रिय इवाकुलाः। उस सिंहनाद से भयभीत हो बड़े बड़े बैल शक्तिहीन हो राजा के दोष से पर पुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली कुलांगनाओं के समान व्याकुल चित्त हो सब ओर भाग चले। आप देखिए कि किस लेवल की पोइट्री है, किस लेवल का कंपैरिजन किया गया है वाल्मीकि मुनि ने और हमारे इस रामायण में। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब इन्होंने इतनी तेज दहाड़ लगाई सुग्रीव ने, तो वहां पे
आप ऐसे सोचिए, अगर सपोज करो कोई एक राज्य है, उस राज्य का जो राजा है वो बड़ा दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण है मतलब उसकी मॉरल वैल्यूज नहीं है, बहुत ही करप्ट, बहुत ही खराब तरीके का इंसान है। तो ऐसा जब राजा खराब किस्म का या खराब कैरेक्टर वाला इंसान है, तो उस राज्य में जो कई सारे जो लोग हैं, कई सारे पर पुरुष, जो नॉर्मल कोई हस्बैंड वाइफ हैं, स्त्री पुरुष हैं, तो कोई और बाकी के जो खराब कैरेक्टर वाले जो और लोग हैं, वो इन स्त्रियों को जो कि पहले से शादीशुदा हैं, उनको परेशान करने का प्रयास जैसे कर रहे हों, तो उस समय ये जो स्त्री हैं वो किस तरह से झटपटा के अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगी, भागने की कोशिश करेंगी। समझ रहे हैं? तो कंपेयर क्या किया है कि एक राज्य जिसका राजा का अच्छा कैरेक्टर नहीं है, दोषपूर्ण है, उस राज्य के जो लोग, कई सारे लोग वो भी दोषपूर्ण वाले जो लोग हैं, पुरुष, वो एक स्त्री को परेशान करने का जब प्रयास करेंगे, तो स्त्री अपने आप को बचने के लिए जिस तरह से भागेगी, परेशान होगी इधर उधर, है ना, रेस्टलेस टाइप से होकर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। उस तरीके से वहां पे जो बैल थे उस एरिया में, गाय और बैल जो होते हैं ना, वो बैल, इनकी, सुग्रीव की इतनी तेज आवाज थी, उनकी आवाज को सुन के वो बैल इस तरह से छटपटाने लगे, इस तरह से अपने आप को बच के भागने लगे। तो क्या कंपेयर किया है उन्होंने, मतलब दो चीजें बता दी, है ना। तो अब यहाँ से एक जो हम लेसन जो सीख सकते हैं वो ये भी है कि अगर किसी जगह पे या किसी सोसाइटी में या किसी राज्य में, किसी सिटी में, कहीं पे भी अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जहाँ पे स्त्री को इस तरह से, मतलब फीमेल सेफ्टी नहीं है, स्त्रियों को इस तरह से परेशान हो रही हैं, परेशान कर रहे हैं लोग, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ का जो जो राजा है उस एरिया का, जो लीडर है, वो लीडर ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, दोनों की जिम्मेदारी होती है, दोनों एग्जीक्यूटिव में आते हैं, है ना। जैसे वहाँ के डीएम, एसपी, ये लोग हो गए, या फिर वहाँ के जो नेता हो गए, ओवरऑल लीडरशिप हो गई, कहीं ना कहीं वो ठोस कदम नहीं उठा रहे, कहीं ना कहीं उनकी भी थोड़ी सी गलती है कि वो इस चीज को नहीं रोकने का प्रयास कर रहे। इस वाले श्लोक को आजकल के टाइम पे जो इतने सारे सोशल इश्यूज हो रहे हैं सोसाइटी में, है ना, तो उससे रिलेट करके जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, द्रवन्ति च मृगाः शीघ्रं, भग्न एव रणे हयाः, पतन्ति च खगा भूमौ, क्षीण पुण्य इव ग्रहाः। मृग युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की चोट खाकर भागे हुए घोड़ों के समान तीव्र गति से भागने लगे, और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गए हैं ऐसे ग्रहों के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। फिर दोबारा से क्या कंपेयर किया गया है। हम सभी को पता है कि आकाश में, हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि जो सन के चारों तरफ ये जो ग्रह जो घूमते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब जो घूमती हैं सोलर सिस्टम में, ये क्यों घूमती हैं सन के चारों तरफ। हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह, गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह, और हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, G=G m1 m2/r² करके। ठीक है। अब उस गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से ये घूम रहे हैं, लेकिन इस वाले जो श्लोक है, इस श्लोक में आता है कि ये जो ग्रह जो घूम रही हैं, इनका एक और कारण ये भी है कि इन्होंने कई सारे इन ग्रहों के स्वामी भी तो हैं ना। जैसे मार्स का, मंगल ग्रह का जो अलग देवता हैं, उनके अलग 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 ग्रह के जो अलग देवता हैं, उन्होंने पुण्य करे हुए हैं, और जब उनके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तब जिस प्रकार से उनकी जो ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये नीचे गिर पड़ेंगे एक तरह से। आप इसको, कंपैरिजन को समझने की कोशिश करिए। तो उस तरीके से पक्षी नीचे गिरने लगे, इनकी आवाज सुन के उनको झटका लगने लगा। और फिर एक और क्या कहा है कि जिस प्रकार से एक युद्ध क्षेत्र में घोड़ों को, जो घोड़े होते हैं उनको धनुष, थोड़ा बाण लग गए, उनको घायल हो गए, वो जिस तरह से बच के भागेंगे, उस प्रकार से मृग, जो आसपास हिरन है, वो ऐसे इतना तेज तेज भाग रहे हैं। हिरन वैसे भी तेज भागता है, लेकिन उसकी कंपेयर किया गया है घोड़े से, घोड़ा बहुत तेज भागता है, तो हिरन तेज स्पीड से भाग रहे हैं। ततः सजीमो तकृत प्रणादो, नादं ह्यमुञ्चत् त्वरया प्रतीत, सूर्यात्मजः शौर्य विवृद्ध तेजाः, सरित्पतिर्वा अनिलञ्च अनिल चंचलोर्मिः। तदनंतर जिनका सिंह नाद मेघ की गर्जना के समान गंभीर था, और शौर्य के द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे सुविख्यात सूर्य कुमार सुग्रीव बड़ी उतावली के साथ
बारंबार गर्जना करने लगे, मानो वायु के वेग से चंचल हुई उत्ताल तरंग मालाओं से सुशोभित सरिताओं का स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो। तो अब वो बता रहे हैं कि वो बार बार इस तरह से गर्जना करने लगे, जैसे कि अगर आप समुद्र के किनारे पे जाओ तो जो उसकी जो लहरें आती हैं ना, वो आवाजें करती हैं ना। लहर आई और फिर उसके बाद सी शोर पे, समुद्र के किनारे पे वो ऐसे गिरती है तो आवाज करती है। तो ऐसे बार बार गर्जना टाइप की वो कर रहे हैं सुग्रीव। तो यहाँ पे हमारा 14वां जो अध्याय है वो खत्म होता है इस वाले कांड का, किष्किंधा कांड का। आज हम यहीं तक रखते हैं। तो आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इनफैक्ट हैंड रेज कर सकते हैं आप। हाँ, स्नेहदीप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम आमतौर पे जैसे वार्तालाप करते हैं, तो जैसे कोई एक व्यक्ति बोलता है पहले थोड़ा, फिर कोई और बोलता है। रामायण में ऐसा है कि मतलब पहले बहुत ही ज्यादा लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे श्लोक एक साथ, और फिर बहुत सारे श्लोक राम जी बोल रहे हैं। तो ये वाल्मीकि जी ने लिख दिया था या फिर ऐसा ही हुआ होगा उस वक्त? हाँ, तो देखो रामायण में वाल्मीकि जी इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि अभी राम ने नरेट जो कर रहे हैं ना, वो वाल्मीकि कर रहे हैं। हमको ऐसे समझना है कि वाल्मीकि जी बता रहे हैं, ओके अब राम ने वहां पे उनको ऐसे कहा, अभी ये सारे के सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं। फिर वाल्मीकि बता रहे हैं कि अब राम ने सुग्रीव से ऐसा कहा, अब सुग्रीव ने ऐसा किया। फिर ये तो यानी कि आप इनफैक्ट जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ते हैं नेस्टेड लूप टाइप से। तो वाल्मीकि जी इधर से बता रहे हैं, नरेशन कर रहे हैं, और फिर बता रहे हैं कि राम ने ये शब्द बोले। ठीक है। और फिर किसी और का बताते हैं कि अभी सपोज करो हनुमान जी ने ऐसे शब्द बोले। तो नरेशन जो है वो वाल्मीकि द्वारा हो रही है, एक्चुअल जो वो लोग वहां पे यूज कर रहे हैं वर्ड्स। समझ में आया ये चीज? प्रभु जी, एक और प्रश्न था कि जैसे हम लोग आमतौर पे ऐसे पोएटिक वाली बातें नहीं करते हैं, जैसे पोयम कविता के रूप में बातें नहीं करते हैं छंदबद्ध। तो लेकिन रामायण में वो छंदों के साथ लिखा गया है। तो हम्म। जब उनमें वार्तालाप हुआ करता था तो फिर इसी प्रकार श्लोकों के द्वारा छंदों में करा करते थे, या आमतौर पे जैसे वार्तालाप होते वैसे करते थे? हाँ, तो इसमें ना आप देखेंगे, एक्चुअली हमारे शास्त्रों में ये चीज आती है कि जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत है, वहां पे जो आपस में जो बात करते हैं ना, वो गाने के फॉर्म में होता है, छंद के फॉर्म में होता है, गीत के फॉर्म में होता है। तभी तो भगवत गीता बोलते हैं ना, गीता, तो वो गीत के फॉर्म में। तो आपस में छंद के फॉर्म में, और देखो छंद भी कई सारे होते हैं, जैसे ज्यादातर हमारा ये जो रामायण है वो अनुष्टुप छंद में है ना, लेकिन कई सारे और भी छंद होते हैं। लेकिन रामायण में तो ज्यादातर अनुष्टुप ही है, लेकिन आप महाभारत में देखो कि वहां पे अलग अलग लय में, अलग अलग तर्ज पे उन लोगों ने आपस में वार्तालाप किया है। तो कहीं कहीं पे होते हैं जहाँ पे कोई राइमिंग नहीं है, और कहीं कहीं पे होते हैं वहाँ पे छंद प्रॉपर वाले होते हैं, यानी प्रॉपर एक तरह से पोयम की तरह, पोइट्री की तरह लगता है। दोनों तरीके से होता है। ठीक है। धन्यवाद। ओके, मानसी जी आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है, आज आपने शायद 9वें अध्याय का जो गीता का एक श्लोक है उसका कोट किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि उनका भक्त नष्ट नहीं होता। इसी श्लोक के अर्थ में मैंने पढ़ा है कि भगवान कहते हैं अर्जुन जाकर ऐसा बोलो। मतलब घोषणा कर दो। तो वो भगवान स्वयं क्यों नहीं कह रहे हैं, अर्जुन पे क्यों कहलवा रहे हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। वहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, कई बार क्या है, भगवान अपनी प्रॉमिस को थोड़ा सा अपने लिए, है ना, या अपने भक्तों को प्रोटेक्शन देने के लिए कई बार अपनी प्रॉमिस को इधर उधर कर देते हैं। जैसे कि भगवान ने प्रॉमिस किया था या कसम खाई थी कि वो महाभारत के युद्ध में कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने प्रॉमिस किया था। लेकिन अभी युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ कि उनका जो भक्त हैं अर्जुन, ऐसी नौबत आ गई कि अर्जुन बेचारे कहीं मर ना जाएं। तो उनको बचाने के लिए फिर वो भीष्म देव के लिए उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया, जबकि उन्होंने मना किया था। खुद ने कसम खाई थी, लेकिन अपनी कसम तोड़ दी। क्यों तोड़ी? खुद के लिए तोड़ी नहीं, अपने भक्त को बचाने के लिए। तो इसलिए ना आचार्यगण बताते हैं कि कहीं कोई ऐसा ना सोचे कि यार भगवान ने तो कसम खाई थी और खुद की कसम तोड़ ली। तो हम एक काम ऐसा करते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम बोलो कि अगर
भक्त ने कसम खाई है तो उस भक्त की कसम को पूरा करवाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। तो इसलिए भगवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं नामे भक्ता प्रणश्यति, कि अर्जुन तुम ये डिक्लेयर करो कि कृष्ण की अगर कोई भक्ति करेगा तो वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। और क्योंकि अर्जुन तुमने ये बात बोली है, तो तुम्हारी बात को रखने के लिए, तुम्हारी लाज को रखने के लिए मैं हर कुछ करूंगा और इस चीज को मैं 100% पूरा फुलफिल करूंगा। तो ये ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे ओके। कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं? हरे कृष्ण। जी, वो आज की क्लास का बहुत अच्छा पॉइंट ये था कि हमें अपनी वीकनेसेस को अपने ओवर एम्पावर्ड नहीं होने देना है। जैसे कि मतलब लॉर्ड राम ने फोकस करा कि वाली की ये वीकनेस है और इसको यूज करते हैं, और उसके एंड रिजल्ट ये रहा कि वाली का मतलब खात्मा हो गया, ही वॉज फिनिश्ड। तो वी शुड बी वेरी क्यूरियस एंड वेरी अंडरस्टूड बाय फॉर अवर वीकनेसेस। मतलब हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमारी क्या क्या वीकनेस है, और अपने आप को उसको मिसयूज ना कर ले कोई। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब मुझे इसमें एक छोटी सी चीज कहनी है कि जैसे कि हम डिवोटीज, मतलब वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोशन, तो sometimes people try to misuse that thing against us. For example, I have gone through circumstances where people are like, जैसे हमारा नॉर्मल टोन होता है, हे भगवान कृष्णा ये कैसे हो रहा है, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, so everyone is like भगवान भगवान करते रहते हो तुम। मतलब they think that we are using that thing to protect us, and they make fun of it. So how should we like face these kind of circumstances? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मतलब एक तरह से मैं खुद इस वाली चीज़ को मैं एम्फेसाइज कर रहा था कि आज की क्लास का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको अपनी वीकनेस पहले तो देखनी चाहिए, हमको ढूंढना चाहिए, है ना। और फिर एक बार जब पता चल जाए तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई इसको मिसयूज ना करे। अब आपका ये जो पॉइंट है कि कई बारी हम कृष्ण भगवान का ऐसे नाम ले रहे हैं, तो फिर कोई कई कई लोग, इनफैक्ट आप जो बोल रहे हो उसका एक और नेक्स्ट स्टेप भी है। कई बारी जैसे हम लोग जब ऑफिस में होते हैं, अगर किसी को पता है कि भाई ये तो भगवत गीता पढ़ता है और ये तो थोड़ी भक्ति भक्ति वाली चीज़ें करता है, अगर हमसे, हमारी जैसे टीम में 10 लोग हैं, किसी और व्यक्ति से अगर कुछ गलती होगी या मिस्टेक होगी, उसको शायद कोई इतना ना बोले। लेकिन अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो मैनेजर आके सीधा बोलता है, यार वैसे तो तुम भगवत गीता पढ़ते हो, कर्मण्यवादी का रास्ते पता नहीं क्या क्या वो, कर्मण्यवादी का रास्ते सबको पता है, कर्म करे जा, और तुम कैसा कर्म कर रहे हो, तुमने गलती कर दी यहाँ पे। तो वो हमारी चीज को ही हमारे अगेंस्ट कई बार इस तरह से यूज करके हमको पोक करते हैं, है ना। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका है, स्पेशली अगर कोई आध्यात्मिक चीज को प्रैक्टिस कर रहा है, वो ये कि हमें कोशिश करनी चाहिए जनरल पब्लिक के सामने, जो लोग भक्ति को नहीं समझ सकते या फिर लोगों के सामने, हमको ऐसी चीज यूज ही नहीं करें। भगवान से रिलेटेड या भक्ति से रिलेटेड कुछ भी अपना बेसिकली लोगों को पता ना चलने दें कि आप भक्त हो। कई लोग तो ऑफिस जाते हैं तो ये जो कंठी माला होती है ना, तुलसी वाली जो होती है, वो लोग इसको भी नहीं पहनते। ऑफिस में जाते हैं या फिर इसको ना सिंगल कर लेते हैं, जैसे टी शर्ट के अंदर या शर्ट के अंदर, वो उससे बाहर से दिखे नहीं। क्योंकि फिर बाकी का हम क्या कर सकते हैं, भौतिक संसार में लोग ऐसे हैं वो उसको मिसयूज करते हैं। हमको कोशिश करना चाहिए, अगर कोई गलती हो रही है, कुछ हो रही है, मन मन में बोल दो, हे भगवान क्या कर दिया, हे कृष्ण भगवान क्या कर दिया। ओरली लाउडली ना बोलें तो बेटर है, क्योंकि हम आसपास की चीज़ों को ये हम बाद में भी मैं बताने वाला था एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी आप ऐसे सोचिए। देखो, हमारा बारिश के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बारिश तो होगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है, आपको अपना कार्य करना है, आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप एक अम्ब्रेला ले सकते हो। अम्ब्रेला लेके रोड पे जाओ, अपना काम करके आ जाओ। बारिश को नहीं कंट्रोल कर सकते। सेम चीज़ है, आसपास के जो लोग हैं, आसपास की परिस्थितियां, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं चेंज कर सकते उसको। हम क्या कर सकते हैं? ओके, हम ये कर सकते हैं कि भाई हम फालतू की चीज़ों में, मतलब कहीं पे भी हम अपना ये शो ना करें कि हम थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, उस तरह से शो ना करें। और उससे क्या है कि लोग हमारा बेसिकली एज अ वीकनेस की तरह नहीं लेंगे। लेकिन इसका एक और दूसरा साइड भी है। हम चाहें तो उनको
आप ना इसको एक दूसरी तरीके से ऐसा ले सकते हो, अगर आप बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हो ना तो कई बार ये पॉजिटिव भी हो जाता है, लोग इस तरह से अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो, इसलिए आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर भी ना हमें स्टार्टिंग में सिंपल सा फंडा होना चाहिए, अपनी भक्ति को पब्लिक साइज नहीं करना। जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ डिस्कस करो, औरों के सामने मत करो। और इस बात को मैं नहीं बोल रहा, इस बात को भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में बोल रहे हैं। 18वें अध्याय का 68 69 वाले जो श्लोक हैं, वहां पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जो फेथलेस लोग हैं उनके सामने भक्ति को ज्यादा मत बात करो, है ना। तो आई आई होप थोड़ा सा आपको कुछ मिल गया होगा, क्लैरिटी, प्रैक्टिकल। जी जी बिल्कुल, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रेमा विनोदनी माता जी, आपका सवाल है क्या, क्विकली। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। भैया मेरा ये क्वेश्चन था, आपने वो अटैचमेंट का बोला था कि जैसे कि हमें पता है कि ये हमारी अटैचमेंट है और इसकी वजह से हमारा बहुत लॉस हो रहा है, तो हम उनकी जो हमारी अटैचमेंट है हम उनको कैसे कम करें। और हम्म मतलब हमें पता भी है कि इनके चक्कर में हमारी यहाँ 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 गड़बड़ हो रही है, तो फिर उसको ठीक कैसे करें। बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक जो है ना एक तरीका हम ये कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ उससे आपको समझ में आएगा। अगर सपोज करो कोई फ्राई पैन है या फिर कोई एक वेसल है ना, कोई कटोरी है, उस कटोरी के अंदर ना नीचे ब्लैक ब्लैक हो रखा है। सपोज करो आपने उसके अंदर कुछ तो चाय बनाई थी या फिर कुछ तो ऐसा कुछ बनाया था, शरबत वरबत बनाया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया है वो, ठीक है, उसमें नीचे। अब आपको उसका अंदर जो है ना ब्लैक वाला जो चीज़ है और जो हमारे भगोने में या कटोरे में, वो हटानी है। एक तरीका ये है कि आप तो कुछ सामान लेके चम्मच या वम्मच से किसी से उसको घिसो, है ना, और घिस के उस चीज़ को हटाओ। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्लैक ब्लैक है, आप क्या करो, एक चलते हुए नल टैप के नीचे उसको लगा दो। जैसे ही आपने टैप के नीचे इसको लगाया, स्टार्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले तो जो आपका भगोना है, बर्तन है, वो पहले पूरा भरेगा और उसके अंदर पूरा ब्लैक ब्लैक पानी होगा क्योंकि आपने चाय बनाई है या फिर कुछ और भी था उसके अंदर ब्लैक। लेकिन आप उस नल को चले रहने दो, कुछ समय के बाद क्या होगा, ओवरफ्लो होना स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे जो ब्लैक कलर का जो पानी था, वो धीरे धीरे अपने आप से रिप्लेस होने लगेगा उस फ्रेश वाटर से। और ये ब्लैक वाली चीज़ें धीरे धीरे जाती रहेगी, साफ साफ पानी आता रहेगा। कुछ समय बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्लैक पानी कैसे चलेगा, अपने आप से वहां पे ना पूरा का पूरा वो बर्तन साफ हो जाएगा और बिल्कुल साफ साफ सा पानी आ जाएगा। ये वाले एग्जाम्पल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि यार हमको फोकस नहीं करना कि भाई मेरा ये नेगेटिव पॉइंट है, ये मेरा वीकनेस है, ये मेरा अटैचमेंट वाली चीज़ है, इसे मैं कैसे हटाऊं कैसे हटाऊं कैसे हटाऊं ना। अपने को उधर ध्यान नहीं देना, अपने को ध्यान देना पॉजिटिव चीज़ पे, कि भाई मुझे अपनी कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ इन्वॉल्व करनी है अपनी लाइफ में, कौन कौन सी पॉजिटिव हैबिट्स इन्वॉल्व करनी है। और वो ऐसी हैबिट्स हों कि अगर उनमें हम आगे बढ़ते गए तो अपने आप से ये चीज़ें कम होती जाएं। तो हम जब इन पॉजिटिव चीज़ पे ध्यान देंगे ना, बाकी की चीज़ें अपने आप से कम होती जाएंगी। तो इस पे फोकस करना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है ना, ये देख सकते हैं कि जब जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जब वो अमेरिका में गए, वहाँ पे 1965 में, वहाँ पे कई सारे लोग थे, वो ड्रग्स लेते थे, अल्कोहल लेते थे, ये सब इधर उधर ये सब चीज़ें करते थे। उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप ना इसको बंद करो ये सब। उन्होंने क्या करा कि देखो भगवत गीता है, आप थोड़ी भगवत गीता पढ़ लो, मैं भगवत गीता की वीकली क्लास देता हूँ, क्लास में आ जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र है, थोड़ा मंत्र का जप कर लो। वो इन पॉजिटिव चीज़ पे फोकस करते थे कि इस पे करो, कभी भी वो नेगेटिव पे फोकस ही नहीं किए। धीरे धीरे लोग भगवत गीता पढ़ना चालू किया, माला करना चालू किया, उसका परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी ये सारी जो आदतें थी अपने आप से कम होती गई, फिर फाइनली छूट गई। तो अपने को पॉजिटिव चीज पर फोकस करना चाहिए, नेगेटिव चीजें अपने आप कम हो जाएंगी। ठीक है। जी भैया। ओके। ठीक है, आज का क्लास हम, आज अच्छा डिस्कशन हुआ, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम लोग कल मिलते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।